हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस एंड टेक। उसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो हमने सेल पढ़ लिया था। अब उसमें आगे हम देखेंगे टिश्यू। आज देखेंगे एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक क्या होते हैं। देखिए क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था कि हमें बहुत डीप में भी नहीं पढ़ना है, पर हमें हर चीज़ की ऐसी नॉलेज लेनी है कि हम आंसर्स दे पाएँ, है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। देखिए मैं आपको सेल पढ़ाया था। तो हमारी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा है सेल। जब बहुत सारी सेल मिलती हैं फ्रेंड्स, तो टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। उस जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिलते हैं तो हमारे ऑर्गन बनते हैं, और उसके बाद हमारा पूरा सिस्टम बनता है। ठीक है, उसके बाद पूरा एक प्राणी बनता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक सिस्टम होता है। तो सबसे छोटी क्या है, कोशिका। और कोशिकाओं के समूह को जब बहुत सारी कोशिका मिल जाएंगी तो उसे हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। सभी बहुकोश के प्राणियों में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। बहुकोश के प्राणियों में 4 टाइप्स के हमें टिश्यूज़ मिलते हैं। तो हम फ्रेंड्स उनको जानेंगे कौन कौन से टिश्यू होते हैं। तो पहला होता है उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। देखिए क्या होता है ना, हमारे आप बॉडी में आपने देखा होगा स्किन होती है ना पूरे में, वो ही है ये। उपकला ऊतक शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करता है, ठीक है, एवं शरीर के कुछ आंतरिक अंगों को ढकने का कार्य करता है। तो ये जो टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को ढकता है। एक तरीके से कपड़े समझ के याद कर लीजिए कि कपड़ा है, जैसे कपड़ा ढकता है इस तरीके से हमारी स्किन है। तो ये वही होता है, ठीक है, हमारी स्किन। उपकला ऊतक क्या करता है, शरीर को ढकता है। ये शरीर के सभी स्वतंत्र सतहों को बाहर से अंदर से ढकता है और हमें रक्षा प्रदान करता है। शरीर के कुछ आंतरिक अंगों को भी ये ढकने का काम करता है। एग्जाम्पल, शरीर के बाहर त्वचा, जो हमारी शरीर के बाहर त्वचा है वो उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू है। शरीर के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और पेरिटोनियन इसके एग्जाम्पल हैं। तो शरीर के अंदर जो हमारा अंदर की सतह होती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है। और इसकी बाहरी परत मृत होती है, मतलब डेड होती है इसकी परत, ठीक है। त्वचा की यह परत अघुलनशील प्रोटीन केराटिन की उपस्थिति के कारण मृत होती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि मृत क्यों होती है, क्योंकि ये इसमें एक प्रोटीन होता है जो अघुलनशील है, केराटिन, इसके कारण ये मृत होती है, डेड होती है शरीर के बाहरी हमारी त्वचा जो होती है उसकी बाहरी परत, ठीक है। केराटिन प्रोटीन मुख्य रूप से बाल, नाखून, सींग, खुर या ऊन आदि में भी पाया जाता है। आप देखिए, अगर आप नाखून काटेंगे, बाल काटेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मृत प्रोटीन केराटिन होता है। त्वचा के रंग का निर्धारण अब डर्मिस में पाए जाने वाले मेलानिन प्रोटीन के कारण होता है। देखिए हमारी त्वचा होती है, ऊपर होता है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस। तो 1 सेकेंड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी स्किन का एक पार्ट है, तो यहाँ सबसे ऊपर पाया जाएगा हमारा एपिडर्मिस, ठीक है, जहाँ पर हमारी डेड स्किन होगी, केराटिन। उसके बाद होता है हमारा, इसके नीचे होता है ये वाला पार्ट डर्मिस, ठीक है। यहाँ से हमारे जैसे हेयर्स उगेंगे तो आप देखिए यहीं पर, यहीं से ही निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक मेलानिन प्रोटीन होता है, जिससे क्या होता है, स्किन का रंग निर्धारण होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो बहुत डार्क होती है स्किन, ठीक है, कम हो तो वाइट होती है, ऐसा होता है। और उसके नीचे हाइपोडर्मिस पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। अब आपसे अगर आप पूछा जाए कि उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, तो आप एक याद रख लीजिए, कपड़ा होता है बॉडी का, मतलब हमारे टिश्यूज हमारी बॉडी को ढकते हैं, जैसे हमारी स्किन, वो उसमें आता है। अब संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, संयोजी कर रहा है, ठीक है। तो संयोजी ऊतक दो या दो से अधिक अंगों अथवा ऊतकों को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। तो ये टिश्यूज क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उनको जोड़ता है या फिर टिश्यूज को जोड़ता है। ये मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, समान संयोजी ऊतक, बसा ऊतक, ठीक है, टेंडन टिश्यू, लिगामेंट टिश्यू, ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू, ये सब इसमें आते हैं एग्जाम्पल। लसिका, लिम्फ बोलते हैं, अस्थि, बोन, उपास्थि, कार्टिलेज आदि इसके टाइप्स हैं। तो अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, समान संयोजी ऊतक। देखिए ये हमें बस इसके जानना है कि इसका क्या मतलब यूज़ होता है, हमें ऐसी नॉलेज रखनी है। देखिए बहुत डीप में, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ हमें हर चीज़ के बारे में ऊपर से नॉलेज रखनी है, ठीक है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो समान संयोजी ऊतक क्या होता है, ये त्वचा और मांसपेशियों के मध्य में पाया जाता है। जो हमारी स्किन होती है, हमारी जो मसल्स होती है, उसके बीच में पाया जाता है। इसके अलावा ये 2 ऊतकों के मध्य में बचे खाली स्थान को भी भरने का कार्य करता है, जिसके कारण से पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, 2 हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको जोड़ता है। ये हमारी स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है।
या फिर दो टिश्यू के बीच अगर खाली जगह है तो उसको भरता है, इसलिए इसको पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं, पैकिंग ऊतक भी बोलते हैं। अब दूसरा है वसा संयोजी ऊतक। समान संयोजी ऊतक में जब अधिक मात्रा में वसा का संग्रहण हो जाता है तो इसे वसा संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक है। जब कोई बहुत मोटा हो तो बोलेंगे फैट ज़्यादा है ना, तो यही होता है, ये वाला हमारा टिश्यूज़ ज़्यादा होता है। समान संयोजी ऊतक में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा वसा हो जाए, फैट हो जाए स्टोर, तो उसे वसा संयोजी ऊतक कहेंगे। इसको फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो ठंडी जगहों पे जो जानवर रहते हैं उनमें ये ज़्यादा इसकी मतलब मोटी परत पाई जाती है, जैसे कि सील हो गया, वॉलरस, व्हेल, ठीक है, इन सब में एडिपोज टिश्यू की। अब आएंगे टेंडन, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनको अस्थियों से, बोन से जोड़ता है टेंडन टिश्यू, ठीक है। ये क्या होता है, अधिक मजबूत और कम लचीला होता है। और टेंडन का निर्माण कोलेजन प्रोटीन जो वाइट होता है उससे होता है। अब है लिगामेंट टिश्यू। ये क्या करता है, ये हमारी बोन्स को बोन से यानी अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। लिगामेंट, ध्यान रखिएगा, टेंडन क्या है, मांसपेशियों को अस्थियों से, और लिगामेंट अस्थियों को अस्थि से, ये याद रखने की चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा लचीला होता है लेकिन कम मजबूत होता है, ठीक है। लिगामेंट का निर्माण किससे होता है, इलास्टिन प्रोटीन येलो से होता है, ठीक है। अगर लिगामेंट में अत्यधिक खिंचाव आ जाए तो इसके कारण हमें मूंछ पड़ जाती है। अब आएंगे रक्त संयोजी ऊतक, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ये तरल संयोजी ऊतक है जो हल्का क्षारीय pH 7.4 होता है इसका। देखिए लसिका जो है, लिम्फ, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसका निर्माण शरीर के ऊतकों टिश्यू द्वारा करा जाता है, और ये शरीर में वसा के पाचन के बाद पाचित वसा के अवशोषण में मदद करता है। तो ये क्या होता है, जो हमारा फैट होता है उसकी जो एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है, ठीक है। और ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और संक्रमण से ये लिम्फ हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि इनके जो लसिका ग्रंथियाँ होती हैं उनमें वाइट ब्लड सेल्स स्टोर होते हैं, ठीक है। और ये वसा के पाचन अवशोषण में मदद करता है। और क्या करता है, ये कोशिकाओं के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में भी मदद करता है। अब फ्रेंड्स अस्थि, बोन, ये एक ठोस संयोजी ऊतक है, ठीक है। आपको सबने देखी होंगी बोन, ये ठोस होती है, ठीक है। इसका प्रयोग उम्र का पता लगाने में भी किया जाता है, तो उम्र का पता लगाने में भी इसका हम यूज़ करते हैं। उपास्थि क्या होता है, कार्टिलेज, यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। उदाहरण कार्टिलेज फिश, ठीक है, जिसके शरीर का कंकाल सिर्फ उपास्थि से बना होता है। अब देखिए, आपने अपना जो कान देखा है उसका बाहरी तरफ होता है, आप उसे छू के देखेंगे तो आपको कैसा फील होगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग, मतलब बोन जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगेगा, तो ये हमारा कार्टिलेज ही होता है, ठीक है। आगे की नसिका, ये सब जो हमारे कार्टिलेज से बने होते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक, या फिर न्यूरल टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो। बाय बाय।